पड़ोसी जिला सिरमौर में पशुओं की मौत के बाद सोलन जिला पशुपालन विभाग भी लंपी वायरस को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गया है। विभाग ने पशुपालकों को बीमारी के लक्षणों पर नजर रखने और संक्रमण की स्थिति में तुरंत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विवेक लांबा ने बताया कि सोलन के नालागढ़ और कुनिहार क्षेत्र में लंपी वायरस के करीब 20 से 30 मामले सामने आए। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जिला के लिए लंपी वैक्सीन की करीब 9,500 खुराकें मंगवाई गई है। पशु के टीकाकरण के साथ साथ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी भी बढ़ाई जा रही है। डॉक्टर लांबा ने कहा कि करीब 4-5 वर्ष पहले लंपी वायरस फैलने के दौरान पशुओं में विकसित हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण इस बार बीमारी का प्रभाव अपेक्षाकृत कम देखने को मिल रहा है। डॉक्टर लांबा ने पशुपालकों में बीमारी को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि लंपी वायरस इंसानों में नहीं फैलता। संक्रमित पशु का दूध अच्छी तरह उबाल कर पीना सुरक्षित है। उन्होंने पशुपालकों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील। उन्होंने बताया कि लंपी एक वेक्टर जनित बीमारी है जो मुख्य रूप से मक्खी मच्छरों जैसे कीटों के माध्यम से फैलती है। संक्रमण की आशंका होने पर पशु को तुरंत अन्य पशुओं से अलग कर आइसोलेट करने, पशुशाला की नियमित साफ सफाई रखने और कीट नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। किसी भी संदिग्ध मामले में पशुपालक नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र से संपर्क करें। विभाग ने पशुपालकों से सतर्क रहने और संक्रमण की सूचना तत्काल देने का आग्रह किया। देखिए, जो लंपी स्किन डिजीज है, वो बताना चाहूँगा, एक बड़ी घातक बीमारी है जो दुधारू पशु हैं हमारे पास। और हमें ये सूचना मिली थी कि हमारे जो ज़िले के साथ लगते हुए ज़िले हैं, सिरमौर में, वहाँ पर कुछ एक जो है मृत्यु हुई थी पशुओं की लंपी स्किन डिजीज से। और ये हमने पहले से ही एक बना रखा था अरेंजमेंट कि हम जो हमारे राज्य से सीमावर्ती क्षेत्र हैं लगते हैं, जैसे बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ के जो क्षेत्र हैं, कि वहाँ पर जो है पशुओं का आना जाना जो है काफ़ी रहता है। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए हमने ये वैक्सीन जो है लास्ट वीक ही हमने जो है पिछले हफ्ते ले ली थी और वो अपने अस्पतालों में पहुँचा भी दी। एक प्रिवेंशन के तौर पे कि भी हमारे ज़िले में फैलने से पहले जो है उसको जो है बचाव का जो है वो माध्यम बन जाए। पर क्योंकि ये संक्रामक रोग है तो हमारे ज़िले में भी इसके जो है कुछ केसेस रिपोर्ट हुए, गौशालाओं में रिपोर्ट हुए, नालागढ़ की क्षेत्र में, और कुछ एक कुनिहार के क्षेत्र में जो है हमारे को रिपोर्ट हुए। तो लगभग हमारे पास 20 से 30 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और क्योंकि हमने वैक्सीनेशन शुरू कर दी है और हमने लगभग ज़िले के लिए 90,500 जो है डोजेस लंपी की मंगाई थी, और कुछ ये पहले से भी जो है पशुओं में इसके खिलाफ इम्यूनिटी थी। आपको ये मालूम होगा कि भी 4-5 साल पहले ये बड़े घातक रूप में आई थी, तो वो इम्यूनिटी थोड़ी सी प्रिवेल कर रही थी, तो पशुओं में कुछ रोकथाम का क्षमता थी अभी भी। और इस करके जो है कम पशु प्रभावित हुए हैं। और हमने अब साथ-साथ क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू कर दी है, तो हमने इस डिज़ीज़ पे जो है हमने ये तय किया है कि भी और ज़्यादा पशु ना आए, और डेली रिपोर्टिंग हो रही है, इसकी मॉनिटरिंग हो रही है डायरेक्टरेट में, और डेली रिपोर्टिंग हो रही है कि कितने पशुओं को जो वैक्सीनेशन हो गई है और कितने पशु जो हैं उनके अंदर ये जो है रोग जो है पनपा है। जी, मैं आपको बताऊं कि दूध का सेवन जो है अगर पशु में है तो जब आप उबाल के दूध पीते हैं तो उसमें कोई वैसे जो है जीवाश्म जो है नहीं पनपता। जो लंपी स्किन डिजीज है वो जो है व्यक्तियों में, जो आदमियों में ट्रांसमिसिबल नहीं है, और ये सिर्फ गाय और भैंस की प्रजाति में पाई जाती है। तो अगर आप इसे, दूध वैसे ही बहुत कम हो जाता है इस पशु से जो ग्रसित होता है, क्योंकि तेज बुखार आता है और काफ़ी पीड़ादायक रहती है इसमें जो पशु की स्थिति जो होती है। तो दूध आप निश्चित तौर पे पी सकते हैं, उसका ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। और बीमारी भी जो है परजीवियों से होती है, जैसे मच्छर हो गए, मक्खियाँ हो गई, उनसे फैलती हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। तो इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप जो बाड़े की है उसको जो है साफ रखें, परजीवियों को जो है उसके लिए जो है कीटनाशकों का जो है वो छिड़काव करें और परजीवी ना होने दें। और अगर पशु को, अगर आपको दिखता है कि भी लंपी हो गई है, तो उसको जो है अलग कर दें पशुओं के, ताकि बाकी पशुओं को वो फैल ना पाए।
यही है कि आप सुनिश्चित करें, आप सभी लोग के वैक्सीन जो है वैक्सीनेशन कराइए, और जिन क्षेत्रों में अगर पशुओं को अगर लंपी से ग्रस्त हैं, तो वो उनका जो है तुरंत जो है इलाज करवाइए, उनको आइसोलेशन में रखिए, अलग करके रखिए, और तुरंत जो है इलाज के लिए जो निकटतम वेटनरी केंद्र है वहाँ पर संपर्क करें। और साथ-साथ जो है बाड़े की सफाई और पशुओं की साफ-सफाई की व्यवस्था भी वो भी रखें।